कहते हैं समय एक ऐसी चीज है जो गिनते रहोगे तो कम पड़ जाएगा, उपयोग करोगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करोगे तो हाथों से निकल जाएगा, पर संभाल लोगे तो यह आपका हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, तरक्की करते रहें। तो जहाँ से मैंने वो वीडियो एंड करा था वहीं से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं रंगोली बनाते टाइम वीडियो मैंने खत्म करा था, तो यहाँ मेरी रंगोली बन चुकी है जैसे तैसे करके। तो यहाँ पूजा हो रही है दिवाली की। सासू माँ पूजा कर रही हैं हमेशा की, जैसे कि मैं करती थी पूजा, लेकिन जब सासू माँ रहती हैं तो यही करती है। मैंने सोचा अगर घर में जो है हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो खुद क्यों करना। मैंने गाड़ी ली थी तब भी सासू माँ से ही पूजन कराया था। मैंने 2 गाड़ियाँ ली थी तब भी सासू माँ ही पूजा करी थी, मैं खुद नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ जब घर में हैं तो फिर अपना आगे आना नहीं अच्छा है, तो माँ बाप की भी खुशी होती है। तो यहाँ हम लोग कर रहे थे, हमने गए, हमारा मन नहीं था ऐसे कपड़ा चेंज करने का, लेकिन फिर ये कहा कि नहीं चेंज कर लो। फिर मैंने कहा चलो खरीद ली हूँ, नया सूट तो पहन ही लेती हूँ, क्योंकि मैं थक गई थी तो इस नाते मुझे चेंज करने का मन ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ मैंने कर लिया है आरती। फिर उसके बाद में कर दे रहे हैं बच्चों को टीका लगा दे रहे हैं। तो यहाँ सासू माँ ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती, मैंने भी पीढ़ा दे दिया है इनको बैठने के लिए, तब भी वो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती। तो हम लोगों ने दिया जला दिया है, तो दिया जला के हम लोग चले गए थे। बाकी पूजा पाठ हो गया, दिया जल गया है, तो हम लोग छत पे चले गए थे। छत पे हम लोग सोचे आराम से छत पे जो है छत पे ही पटाखा को फोड़ा जाएगा, क्योंकि बाहर जो इतने तार वार लगे थे तो डर लगता है। फिर रोड है, रोड पे भी जलाना अच्छी बात नहीं है, गाड़ी लेकर लोग आते जाते रहते हैं तो वो लोग भी डरते रहते हैं। तो यहाँ इस तरह से देखिए बहुत सारे पटाखा हम लोगों ने फोड़ा था, बहुत ज़्यादा। वीडियो सही से बन नहीं पाया था, तो जैसे हम लोग जलाने में लगे थे तो कोई वीडियो ढंग का बना नहीं रहा था। तो बगल की थी प्रीति, तो वो बना रही थी, लेकिन कोई इधर जा रहा था तो कोई इधर जा रहा था, सबका दिमाग बस पटाखों में लगा था। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने सासू माँ को भी ऊपर ले गए थे, वो चढ़ नहीं पाती हैं सीढ़ियों को, लेकिन हम 4 लोग पकड़ के लेके गए थे। हम लोग सोचे अगर हम लोग छत पे पटाखे जलाएंगे तो नीचे रहेंगे, देख नहीं पाएंगे, और नीचे चलाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतने ज़्यादा तार वार हम लोग झालर लगा दिए थे ना, तो इस नाते थोड़ी दिक्कत हो जाती। वहाँ जगह भी उतना नहीं था, गाड़ी भी खड़ी थी। तो हम लोग सोचे अगर छत पे ले जाएंगे तो छत पे अच्छे से बच्चे भी अपना एंजॉय कर लेंगे, यहाँ नहीं हो पाता है। तो हम लोग 4 लोग पकड़ के लेके गए थे जैसे तैसे करके, कि उनको बल ना लगाना पड़े। ये तो कह रहा था कि हम चलो पीठ पे बिठा लेते हैं आपको, इसके बाद लेके चलते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग कहे नहीं, उनको बल नहीं लगेगा, बस हम लोग ऐसे पकड़ के धीरे धीरे करके लेके चले जाएंगे। और फिर उतारने में भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पकड़ के धीरे धीरे लेके चले आए थे। तो यहाँ देखिए जला रहे थे फुलझड़ी, मेरा बेटा कह रहा था हमसे नहीं जलवा रहे थे। बच्चों से थोड़ा डर लगता है ना कि कहीं लग ना जाए, तो इस तरह से देखिए शॉर्ट वीडियो बन गया था। बच्चे बना रहे थे, कुछ तो प्रीति ने बनाया था, कुछ तो बच्चों ने बनाया था, तो इसी नाते ऊट पटांग वीडियो सब बन गए हैं। तो पटाखों से बच्चों को तो डर लगता है। मेरी बेटी तो कुछ भी नहीं जलाई थी, एक आधा यही छुरछुरी जलाई थी, बाकी कुछ नहीं जलाई थी। बाकी तो अनार वनार हम लोगों ने ज़्यादा ही जलाया था। एक रॉकेट मैंने जलाया था, लेकिन वो रॉकेट ऐसे तिरछा जाके दूसरे घर पे गिरा। मैं तो डर गई कि कोई खड़ा ना हो वहाँ। तो ये नीचे का नज़ारा देख रहे थे हम लोग, तो हमें डर लगा कि कहीं उनकी छत पे, वहाँ जहाँ वो सीधे उनकी छत पे क्या उनकी बालकनी में जाके गिरा था, तो हमें डर लगा कि किसी हमने ही जलाया था वो पटाखा, तो हम डर गए कि कहीं किसी को लग न गया हो। लेकिन इत्तेफाक था कि नहीं लगा। तो ये देखिए मेरे पतिदेव जला रहे हैं, इनको जलाने का तो शौक है, लेकिन इनको डर लगता है कि कहीं दग ना जाए, तो इस तरह से बहुत दूर से कागज़ जला के जलाते हैं। ये देखिए मेरी सासू माँ बैठी है, वो ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं हो पाती हैं, पैर दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द हो जाता है। तो ये देखिए इनको ये जला के भाग रहे हैं वहाँ से। ये वो काफ़ी देर तक इतना ज़्यादा आवाज़ करता है, बड़ा वाला जो बम होता है बहुत तेज़ आवाज़ करता है। ये काफ़ी देर तक उसको कागज़ इतना ज़्यादा लगा दिए थे कि वो जल भी नहीं रहा था सही से। इंतज़ार कर रहे थे कब दगे, ऐसा ना हो कि वो दग जाए फिर हम लोग पास में चले जाएँ उसके। ये देखिए अभी दगने वाला है, वेट कर रहे हैं। ये देखिए उसमें से निकल रहा है, दगा, बहुत तेज आवाज़ किया। हाँ। मेरी
पटाखों से बहुत ज़्यादा डरती है, उसको बहुत डर लगता है, तो मैं उसको फुलझड़ी जलवा रही थी पकड़ के कि तब भी नहीं छूना चाह रही थी। मैंने कहा मैं जला देती हूँ, फिर उसके बाद में तुम इसको जला लेना। ये देखिए खुश हो जाते हैं बच्चे। मुझे पटाखों से वैसे डर लगता है। तो ये देखिए मैंने रॉकेट जो है, यही रॉकेट जो है मैंने जलाया था। ये देखिए ये रॉकेट ही जलाया था, वो उनके बालकनी में जाके गिरा था दूसरे के छत पे, तो मैं डर गई थी। ये देखिए ये पटाखा जो है इन्होंने क्या किया, पॉलीथीन में आग लगा के नीचे फेंक दिए हैं, लेकिन जला नहीं था वो, वहाँ से छत से नीचे गिरा दिया। झाड़ियों में गिर गया था, लेकिन ये बुझ गया था नीचे आते आते। तो इन्होंने क्या किया, नीचे आके फिर उसके बाद में उस पर पेपर लगाए हैं, फिर उसमें आग जलाए हैं। वो तब भी नहीं सही से जल रहा था, लेकिन पॉलीथीन का सारा पटाखा वेस्ट हो गया था, क्योंकि जितने पटाखे थे सारे नहीं जले थे, थोड़े बहुत जले थे। मैं कह रही थी मत गिराओ, लेकिन ये कह रहे थे कौन एक एक करके फोड़ेगा, ऐसे ही दग जाएगा वो, लेकिन वो दगा नहीं था। झाड़ियों में एक एक करके दगा, बाकी सब वेस्ट हो गया था। इस तरह से नहीं फेंकना था इनको, लेकिन क्या करें, कहे कौन फोड़ेगा 1 घंटा बैठ के। तो यहाँ देखिए मैंने कहा चलो सासू माँ कुछ नहीं जला रही तो फुलझड़ी ही जलवा देते हैं इनसे। बच्चे इस तरह से वीडियो बना रहे थे, शॉर्ट में ही वीडियो बना दिए हैं। मैंने कहा था लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ऐसे शॉर्ट में ही बना दिए। तो मैंने कहा चलो एक रिप्ले ही देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग खुशी मनाते हैं ना, तो बड़े नहीं अगर शामिल होते हैं उसको तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मेरे पतिदेव घूम घूम के जो है जितने सारे पटाखे के वो थे, क्या कहते हैं, अरे गत्ते वगैरह थे, वो बाहर फेंक रहे थे। तो ये हम लोग का लास्ट चल रहा था, पटाखा ख़त्म होने वाला, फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने दिया जला दिया है, पूजा हो गया है, पटाखा भी फोड़ लिया। हम लोग खूब पटाखा फोड़े हैं, कुछ कल के लिए रख दिया गया है। तो रात के 9 बज गए हैं, तो अभी मैंने दूध रख दिया है यहाँ, दूध रख दिया है उबलने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है खीर और बनाना है पनीर की सब्ज़ी और बनाऊँगी पूरी। तो जल्दी बना लेती हूँ, नहीं तो बच्चे सो जाएंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि दिन भर उछल कूद मचाए थे। तो इस नाते में चल रही हूँ, जल्दी खाना बनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। मुझे याद ही नहीं रहेगा था काजल वाला, तो खाना वाना बना लिया, खाना खा लिया, फिर मैंने ब्लॉग भी सोच रही थी ख़त्म कर देती हूँ फिर, लेकिन मुझे ध्यान आया कि मैंने काजल बनाया था। तो काजल ये थोड़े, हमको लगता है 10-15 मिनट ही रखा था, मैं रखना भूल गई थी। तो मम्मी जी ने कहा कि काजल तो वो बनाई नहीं, तो मैंने कहा हाँ चलो रख देती हूँ। तो अभी ये गर्मा गर्म है, तो मैंने कहा लगा लीजिए, नहीं तो सब लोग सोने जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा गर्म है, लगा भी नहीं है, अभी थोड़ा बहुत लगा है। तो इसको थोड़ी देर के लिए और रख देंगे तो काजल बढ़िया से हो जाएगा। तो लगा लिए है ना, लेकिन कहते हैं छछूंदर का जन्म मिलता है, तो इस नाते बच्चों को भी लगा दिया था। मम्मी ने कहा सबको लगा, लेकिन पतिदेव मेरे नहीं लगाया, मैंने भी थोड़ा सा लगा लिया था। ये बेटा मेरा सोने जा रहा था, तो मैंने इसको भी लगा दिया है। और बेटी तो सो गई थी, तो तब भी मैंने उसको लगा दिया था। मैं हमेशा नहीं, कभी कभी भूल जाती थी, कभी लगाती थी। बनाती तो हर साल थी इसको काजल को, लेकिन कभी होता था ना खाना वाना खाने के बाद इतना थकान हो जाती है, फिर रात में ही इसको रखते हैं, काजल बनाते हैं, तो फिर इतनी थकान हो जाती थी, सो जाते थे। लेकिन इस बार मम्मी थी तो याद दिला दी कि हाँ लगाना है, उनको भी लगाना था, बच्चों को भी लगाना था। तो अभी देखिए मैं बिटिया ये इसका हो गया है, और बिटिया सोई थी, मैं उसको जगा के लगा रही थी, जगाई नहीं थी, वो सोई हुई थी, ऐसे ही उसकी आंखों में मैंने लगा दिया था। हालांकि सोए हुए में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करती, मैंने सोचा वो सुबह देखी कि कहे कि भैया को आपने काजल लगाया, भैया को ज़्यादा प्यार करती, मुझे कम प्यार करती, तो इस नाते मैं सोची ये झगड़ा करे मुझसे, उससे अच्छा लगा ही देती। तो आज का ब्लॉग इतना ही, बाय।